राणा साहब वो एक्चुअली तुमने तो कहा था कि तुम्हारी और तानिया की एंगेजमेंट के वक्त तक ये लड़की चित्तौड़गढ़ जा चुकी होगी, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? वो किसकी एंगेजमेंट? मेरी और अंशुमन की एंगेजमेंट। ये क्या बोल रही हो तुम? सच कह रही है ये, सच। आज इस आदमी ने खुद कहा था तुम्हारे जाने के ठीक बाद ये मेरी बेटी से सगाई करेगा। तुम्हें ये घर वापस लाकर इसने मुझे और मेरी बेटी को धोखा दिया है। ये सब क्या कह रहे हैं आप? तो तुम्हें क्या लगा तुम्हारी बचपन की शादी का प्रॉमिस कंप्लीट करने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया? वो तो तुम्हें इसलिए लाया था ताकि इसकी इमेज बनी रहे। तुम उसकी बीवी बनने के लायक ही नहीं हो। अंशुमन तो मुझसे शादी करने वाला है, तुम तो बस एक मोहरा थी लोगों को ये दिखाने के लिए कि अंशुमन राठौड़ एक अच्छा इंसान है। और तुम्हें तो वो हमेशा से ही घर से निकालना चाहता था, लेकिन इस तरीके से कि लोगों को लगे कि इसने तुम्हें घर से नहीं निकाला, तुम खुद यहाँ से चले। बाकी मैं तो ये है असली अंशुमन राठौर। मेरे पति, मेरे भगवान, मेरा विश्वास, मेरा गुरूर, मेरा प्यार, कुछ नहीं। तुम कुछ नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारा घर संवारती रही और तुम इसी कोशिश में लगे रहे कि मुझे इस घर से बाहर कैसे निकालो। और ये सब तुमने किसके लिए किया? इस लड़की के लिए। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अंशुमन। सबको बता दूंगी कि असली अंशुमन राठौर कौन है। झूठा, मक्कार, फरेबी, दगाबाज। मेरी नजरों में तो तुम गिर ही गए, लेकिन अब आई विल मेक श्योर कि सारी दुनिया की नजरों में तुम्हारा असली चेहरा सामने आ जाए। You're horrible! इसने सिर्फ तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया है, इसने मेरे साथ भी धोखा किया है। इसने मुझे कहा कि तुम यहाँ से चली जाओगी, लेकिन इसने तुम्हें कोई सच नहीं बताया। You are disgusting! सॉरी। क्या हो गया आपको? इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? किस मुसीबत में फंस गया हूँ। पता नहीं क्या तूफान आने वाला है घर में जब तानिया पाखी को वापस घर में देखी। गाड़ी खराब हो गई, आपकी गलती थोड़ी है। वो सॉरी कि तुम लोगों को मेरी वजह से वेट करना पड़ा, अयान को भूखा रहना पड़ा। ऐसे तो रोज जंक फूड खाता है ना, लेकिन आज से इसने कहा ये सिर्फ मम्मी के हाथ का खाना खाएगा। एक काम करते हैं पाखी, तुम भी गई नहीं वापस चित्तौड़, वापस आ गई और अयान ने भी तुम्हें माँ बोला है पहली बार, तो बाहर चलते ना, सेलिब्रेट करते हैं। इट शुड बी अ बिग सेलिब्रेशन, है ना। घर में तो खाते, लास्ट टाइम बेटा खा ले जंक फूड, अच्छा रहेगा। That is so sweet of you. लेकिन कल चले, और ये बहुत देर से भूखा है। आज मुझे अपने हाथों से इसके लिए खाना बनाने दीजिए प्लीज। पराग ज्वेलर्स? हाँ, मैं राठौड़ मेंशन से मिस्टर राणा बोल रहा हूँ। क्या हुआ, वो सगाई की अंगूठियां अभी तक नहीं पहुंची? हाँ ठीक है, निकल गया, लेकिन यहां नहीं पहुंचा है। ठीक है, पता करो और उसे जल्दी यहां भेजो। मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। किस बात का इंतजार? मैं कुछ समझी नहीं तान्या। किस दिन का इंतजार कर रही थी? तुम्हें नहीं पता किस बात का इंतजार था? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। क्योंकि अगर ये बता पाता तो आज ये नौबत ही ना आती। आज अंशुमन अंगूठी पहनाने वाला है मेरी। ओ डैड, डैड आप भी ना, आपने सारी सरप्राइज गड़बड़ कर दी।
रिंग की भी बात बोल दी। चलो अब सारी बातें बाहर निकल ही गई है तो फिर सच छिपा के कोई फायदा नहीं। वो अंशुमन ने ये सब तुम्हारे लिए किया था। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचती हो, लेकिन अंशुमन को पहले से पता था कि तुम ये 15 दिन का चैलेंज पूरा कंप्लीट करो और जीतोगी। मुझे तो लगा था कि तुम्हें शक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें शक नहीं हुआ। याद है वो उस दिन होटल में हम मेन्यू डिसाइड कर रहे थे, तुम वहां पर इत्तेफाक से पहुंच गई, तब भी शक नहीं हुआ तुम्हें? हाँ, ऑब्वियसली तुम्हारे लिए किया था, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि ये जो 15 दिन वाला चैलेंज था तुम जीतोगी, तो आई कैन न्यू इट। तो इसलिए मैंने हमने वो सारा अरेंज करके यू लाइक टू डेकोरेशन। इट्स ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब कोई मर्जर पार्टी नहीं थी, ये सब आपने मेरे लिए किया? मुझे बिल्कुल शक नहीं हुआ। वैसे मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं, लेकिन आप पर इतना भरोसा है कि शक होता ही नहीं है अभी। अच्छा हुआ जो मैंने उस दिन पाखी को सच नहीं बताया, वरना आज वो यूं वापस नहीं लौटती। और अब मुझे नहीं लगता कि वो जाएगी। सच्चा प्यार जो करती है अंशुमन से। थैंक यू वेलकम। मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, कांच टूटना तो वैसे भी अच्छा शगुन होता है। मैं इसे क्लीन करवा दूँ। तानिया, अंशुमन, मैं तुम दोनों से बात करना चाहता हूं, अकेले में। अगर आपको इतराज ना हो तो। नहीं नहीं, मुझे क्या एतराज होगा, प्लीज। ठीक है, फिर चलें? आइए प्लीज। बाबा ये रिंग्स ले लीजिए। राणा साहब, मेरी बात का यकीन मानिए, मुझे पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा, और मेरे पास वक्त भी नहीं मिला कि मैं आपको बता सकूंगा ये सब। अंशुमन राठौड़, बस। मुझे तुम्हारे किसी भी बहानों में ना तो दिलचस्पी है और ना ही भरोसा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज मेरी बेटी की एंगेजमेंट थी और वो आज ही होगी। राणा साहब, ऐसे हालात में कैसे ये हालात मैंने पैदा किए अंशुमन। शुरू से अंशुमन, शुरू से तुम अपने हिसाब से सब कुछ हैंडल करते गए और मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। हाँ, बस इतना जरूर कहा था कि जब तक तानिया वापस नहीं लौटे तुम जो चाहे कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी बेटी का दिल टूटने नहीं दूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कहा था ना मैंने तुमसे। डैड, नो बेटा नो, तुमने पहले ही मुझे बाहर चुप करा दिया, वरना सच्चाई सबके सामने आ जाती और फिर मैं देखता कि वो लड़की इस घर में कैसे रहती है। अरे मेरी बेटी की एंगेजमेंट है, सारी तैयारियां करके वो तैयार होके इसलिए नहीं बैठी है कि तुम आओ और उसको बोलो कि अभी नहीं, अभी मेरी पहली पत्नी के जाने का मूड नहीं हुआ है। गॉड डैम इट। लेट मी टेल यू वन थिंग अंशुमन राठौड़, अभी होगी मेरी बेटी की एंगेजमेंट, वरना कभी नहीं होगी। डैड, हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। बेटा, अब मुझ में कोई पेशेंस बाकी नहीं रह गया। ओके? प्लीज डैड, मेरे लिए।
ओके, आई डू दिस। ठीक है, तुम बाहर उस लड़की के सामने अंगूठी नहीं पहनाना चाहते ना? आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगेजमेंट बाहर 4 आदमियों के बीच हो, यहां अकेले में। मेरा मतलब सिर्फ एंगेजमेंट से। ओके, ठीक है ना? ठीक है। वो ये रिंग्स है, ये तुम नहीं बनवाई थी ना? बस इसे एक्सचेंज कर लो, then we can all leave. Simple. राणा साहब, वो पाखी बाहर है। पाखी पाखी पाखी, उस लड़की पाखी की फिक्र है, और ये फिक्र नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। तुम्हें तानिया की फिक्र नहीं। वेट अ मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने ना इरादा ही बदल दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, वो टेल मी, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो। मैं जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कराना चाहता। तुम भी सुन लो तानिया, क्योंकि तुम इसे चाहती हो इसलिए मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं, वरना। राणा साहब सुनिए, देखिए मैं जानता हूं अभी आप गुस्से में हैं, और आप प्लीज गुस्से में कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि गुस्से में गलत डिसीजन लेता है इंसान। मैं उससे अचानक क्यों घर से बाहर नहीं निकाल सकता? अच्छा सोचिए, लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे ना कि राणा साहब ने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे आदमी के साथ कराई जिसने अपनी बीवी को ऐसे घर से बाहर फेंक दिया। Is this what you want? I'm sure not. हाँ डैड अंशुमन ठीक कह रहा है। देखिए ना, अगर हमने बाहर एंगेजमेंट कर दी तो बात बिगड़ जाएगी और बहुत ड्रामा क्रिएट होगा। डैड, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। तो हम एक काम करते हैं, हम यही रिंग्स एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर बाहर जाते वक्त निकाल देंगे। क्यों अंशुमन? ओके डैड। कम ऑन डैड, आपकी बेटी की एंगेजमेंट हो रही है, अब तो मान जाओ। स्टॉप बीइंग ग्रम्पी, कम ऑन, स्माइल स्माइल। दैट्स लाइक माय डैड। एंगेजमेंट की डेट तुमने ही चुनी थी ना? बिल्कुल सही कहा आपने राणा साहब, एंगेजमेंट की डेट मैंने डिसाइड की थी, और एंगेजमेंट आज ही हो। यस। माँ, वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए? कुछ जरूरी बात कर रहे होंगे ना, अभी आ जाएंगे। डोंट वरी। मैं अभी देखता हूँ। अरे नहीं आयान, सुनो, रुको। बाकी इधर है, रिंग पे पी लिखा हुआ। अब तुम मुझे ये कहोगे इसके बारे में तुम्हें अब पता चला? हाँ राणा साहब, मुझे अब पता चला। मैं ये गलत हुई, ये गलती 100% कोई गलती नहीं हुई है। एक पे अंशुमन लिखा है और एक पे बाकी। मुझे तो लगता है ये सब कुछ तुम्हारा किया करा ड्रामा है। अयान को भी तुमने भड़काया होगा। तुमने उसे कहा होगा कि ट्रेन में बैठने से ऐन पहले तुम उसको मां कह दो तो वो वापस आ जाएगी। नहीं, तुम्हारा ही ड्रामा है ये सब कुछ, और इस पे भी पाखी तुम ही ने लिखाया है। आपने बिल्कुल सही कहा राणा साहब, ये रिंग मैंने पाखी के लिए बनाई थी। हाँ पाखी, ये रिंग मैंने तुम्हारे बनवानी थी। ये तो मुझे पहनाओगी ना तानिया? हाँ वो बाकी तुम भी ना सारे सरप्राइजेस बिगाड़ देती हो। अब देखो ना, वो रिंग की बात की थी डैड ने बाहर, याद है?
पहनाने वाला था। तुम एक दूसरे को रिंग पहनाने वाले थे अपने नाम की, और डैड ने जब वो रिंग देखी तो उन्हें पसंद नहीं आई, इसीलिए ज्वेलर को फोन करके कह रहे थे कि अच्छी नहीं है, बदल दो, और मुझे तो ठीक लगी। तुम देखो ना, देखो देखो। वाह डैड, आपने वो कितना बड़ा सरप्राइज दिया। चलो माँ रिंग पहनाते हैं। वैसे राजू डैड का रिंग पहनाओ। डैड आप माँ का रिंग पहनाओ। मुझे नहीं पता था कि मेरा नाम इतना खूबसूरत भी लग सकता है। अपने प्यार से मेरे नाम को और मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए थैंक यू। आज जैसे सब कुछ जो अधूरा था वो पूरा हो गया। काश तुम समझ पाती बाकी कि ये खुशी झूठी है, ये सब एक फरेब के सिवा और कुछ नहीं। Congrats. रिंग्स पर नाम कैसे चेंज हो गए? मुझे खुद नहीं पता। अब तानिया और राणा साहब को क्या जवाब दोगे? तानिया, ये जो भी कुछ हो रहा है, I'm really sorry about all this. I just want to let you know कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। मैं विश्वास है ना मुझ पर। माँ प्लीज, डैड ने आपको कितना अच्छा सरप्राइज दिया। आई नो, लेकिन उनके लिए